हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्याश्रम ऑनलाइन। और आज अपन डिस्कस करेंगे साउंड के बारे में। तो आप समझे, साउंड मतलब जो मैं बोल रहा हूँ आपके पास तक पहुँच रही है। आपके मोबाइल के स्पीकर से साउंड बाहर निकलती है और बहुत सारी तरीके की साउंड आप सुनते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है कि हम अपनी ज़िंदगी में पैदा होने से लेकर मरने तक कोई भी एक ऐसा सेकंड वेस्ट नहीं करते जिसमें किसी ना किसी टाइप का साउंड हमारे कान में नहीं पहुँचता। हर वक्त, इवन सोते वक्त भी कोई ना कोई आवाज़ें हमारे कान में पहुंच रही होती हैं, चाहे वो पंखे की आवाज़ हो, कूलर की आवाज़ हो, या बाहर जो ट्रैफिक हो उसका शोर हो। किसी भी तरह की आवाज़ आपके कान में हमेशा पहुंचती है। अगर कभी ऐसा कोई एक्सपीरियंस आप करें जिसमें कोई आवाज़ कान में नहीं पहुंच रही हो, तो ऑब्वियसली आपको घबराहट से होने लग जाएगी, क्योंकि ऐसा कोई मोमेंट आपने कभी जिया ही नहीं। खैर, अपन बात करते हैं साउंड की। साउंड एक्चुअली वाइब्रेशंस होते हैं जो हमारे कान में पहुँचते हैं। ईयर के अंदर एक छोटा सा ड्रम है जिस पर एक बहुत पतली सी एक लेयर होती है जो कि एक ड्रम प्लेट की तरह बिहेव करती है, और उस पर जब कोई स्ट्राइक होता है, एक वेव का स्ट्राइक होता है, पार्टिकल्स का स्ट्राइक होता है, तो वहाँ एक वाइब्रेशन प्रोड्यूस होते हैं और हमारी जो नर्व सिस्टम है वो उन वाइब्रेशन को रिकॉग्नाइज करती है और हमारे माइंड में पहले से फीड की हुई वॉइस से हम उसे मैच कर लेते हैं और पहचान लेते हैं कि ये किस चीज़ की आवाज़ आ रही है। तो जो आवाज़ें आपने ज़िंदगी भर सुनी हैं, केवल आप उन्हीं को पहचान सकते हैं। खैर, अपन यहाँ डिटेल में जाते हैं एक बार। तो मैं बात कर रहा हूँ साउंड के बारे में। तो साउंड एक वेव होती है। पहले आप वेव को समझें, फिर बताऊंगा कि साउंड कौन सी टाइप की वेव होती है। तो भाई देखिए, मैकेनिकल वेव्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। वेव का मतलब होता है वैसे प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो वेव भी एक प्रोसेस है जिसमें कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है, तो अब ये वेव कैसी होती है? दो तरह की वेव्स होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एक होती है ट्रांसवर्स वेव। इन दोनों में क्या फर्क है? देखिए, वेव हमेशा एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, लेकिन ये जाती कैसे है? ये वाइब्रेशंस की फॉर्म में जाती है। वाइब्रेशन बिल्कुल वैसा ही है जैसे सपोज बहुत सारी साइकिल्स लाइन में खड़ी हों और आपने कोने वाली साइकिल को धक्का दिया, तो आप देखेंगे सारी साइकिलें गिरती जाती है। यानी कि जो धक्का आपने कोने से दिया, जो पुश दिया, जो एनर्जी आपने एक साइड से प्रोपोगेट की, वो उन साइकिल्स से होती हुई आखिरी साइकिल तक पहुंची। इसमें साइकिल खुद उस एनर्जी को लेके नहीं गई, बल्कि क्या हुआ कि फर्स्ट साइकिल ने सेकंड को दी, सेकंड ने थर्ड को दी, थर्ड ने फोर्थ को दी, और इस तरह सारी साइकिल्स गिर गई। तो आपका जो पुश था वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ। यही काम होता है एनर्जी का वेव में। वेव में पार्टिकल्स जो होते हैं मीडियम के, जिस भी मीडियम में वेव ट्रैवल कर रही है उस मीडियम में उस पार्टिकल जब उसको एनर्जी मिलती है तो वो वाइब्रेट करता है, और वाइब्रेट करते हुए वो क्या करता है? पास वाले पार्टिकल को स्ट्राइक करता है और अपने वाइब्रेशन ट्रांसफर कर देता है। तो दोनों पार्टिकल वाइब्रेट में लगते हैं, फिर दूसरा पार्टिकल तीसरे को ट्रांसफर कर देता है, तीसरा पार्टिकल। तो इस तरह से वाइब्रेशन एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक होते हुए एंड तक पहुंचते हैं। तो इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं वेव। अब ये दो तरह के प्रोसेस हो सकते हैं। पहला होता है लॉन्गिट्यूडनल। भाई अगर वेव इधर ट्रेवल कर रही है और पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है, जैसे कि आप ये देखिए, ये पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, फिर ये पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, फिर ये पार्टिकल ऐसे ऐसे, इट मींस द वाइब्रेशंस आर इन द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। जिस डायरेक्शन में वेव बढ़ रही है उसी डायरेक्शन में वाइब्रेशंस हो रहे हैं, तो इस तरह की वेव को बोलते हैं अपन लॉन्गिट्यूडनल वेव। लेकिन अगर वाइब्रेशन वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, यानी वेव इधर ट्रेवल करे और वाइब्रेशन ऐसे ऐसे हो, जैसे पानी की सरफेस होती है, उस पर अगर आप एक छोटा सा पार्टिकल गिरा दें बिल्कुल शांत सरफेस पे, तो आप एक वेव्स बनती हुई देखती हैं जो कि स्फेरिकल्स फॉर्म में होती है और आगे बढ़ती जाती है। उसमें पानी ऐसे ऐसे मूव करता है, तो इसका मतलब जो ऊपर की लेयर है वो ऐसे ऐसे मूव कर रही है ऊपर नीचे, और वेव इधर बढ़ रही है। तो इस तरह के वाइब्रेशन होता है, इस तरह के वाइब्रेशन को बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, जिसमें कि vibrations of the particle of medium are in the perpendicular direction of wave propagation। अब इन दोनों में से साउंड जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसीलिए मैंने इसको हाईलाइट किया है। तो देखें, इन द डायरेक्शन ही वाइब्रेशंस होते हैं। वाइब्रेशन किसके होते हैं? ये डिपेंड करता है साउंड कौन से मीडियम में ट्रेवल कर रही है। भैया जितने पास पास मॉलिक्यूल होंगे उतना ही अच्छे से वाइब्रेशन होगा, इसीलिए साउंड सबसे ज्यादा जो है वो सॉलिड में ट्रेवल करती है। बड़े आश्चर्य की बात है, लेकिन बहुत दूर रेल की पटरी पर जो स्ट्राइक एक कोने पर हो रहा है वो बहुत दूर तक आप सुन सकते हैं, क्योंकि जो पटरी होती है, रेल होती है, वो बहुत क्या होता है? सॉलिड होती है, लोहे की होती है, स्टील की होती है, इसके बहुत दूर तक सुनाई देता है। उसके बाद फिर लिक्विड मीडियम्स होते हैं, वेल्स होती हैं, जो वेल आपस में बातें करती हैं, एक दूसरे को सिग्नल ट्रांसफर करती हैं, और ये साउंड वेव्स होती हैं, और ये कई किलोमीटर दूर तक सुन लेती हैं आपस में। तो इसका मतलब पानी में वेव और भी अच्छी ट्रेवल कर सकती है, यानी सबसे अच्छी सॉलिड्स में करेगी, सॉलिड के बाद पानी में करेगी, और फिर एयर में करती है, हवा में करती है, जैसे कि हम बोलते हैं। लेकिन हमारी वेव कुछ डिस्टेंस आ सकती है। मैं चिल्लाता हूँ ग्राउंड में खड़े होकर, तो एक
पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ही दूसरे लोग मेरी आवाज़ को सुन सकते हैं, उसके बाद वो आवाज़ क्या होगी, कोलैप्स हो जाएगी। इसका मतलब वो जो वाइब्रेशन होंगे वो एयर में एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। तो सबसे अच्छा प्रोपोगेशन होता है सॉलिड में, देन उसके बाद लिक्विड में और फिर गैस। तो प्रोपोगेशन देखिए यहाँ अब मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, या अगर यहाँ क्लास में आप बैठ के सुनते मेरी बात को, तो किसी की भी बात आप तक सुन सकते हैं, क्योंकि वो जब बोलता है तो वो अपने वोकल कॉर्ड, अपनी टंग, टीथ और लिप्स के मूवमेंट से वाइब्रेशन क्रिएट करता है, और ये वाइब्रेशन एयर में होता हुआ आपके कानों तक पहुंचता है इसी प्रोसेस से। अब कैसे पहुंचता है उसे समझने के लिए अपन यहाँ एग्जांपल समझते हैं कि स्प्रिंग का, देखिए एक स्टेबल स्प्रिंग है तो इसके सभी लूप्स जो है इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं, लेकिन अगर मैं किसी जगह पे उसको ऐसे पकड़कर दबा दूँ, कंप्रेस कर दूँ, इसे बोलते हैं कंप्रेस करना, तो जैसे ही छोड़ूंगा वो वापस एक्सपांड करेगा, हो सकता है वो पहले से भी और दूर तक जाए, फिर वापस तो इस तरह से वाइब्रेशन करना शुरू हो जाएगा। तो जिन पॉइंट्स पर वो लूप्स पास पास हो जाएंगे उन्हें बोलेंगे कंप्रेशन, मैंने इसे सी से डिनोट किया, और जहां लूप्स दूर दूर हो जाएंगे उन्हें बोलेंगे अपन रेयरफैक्शन, इसे मैंने आर से रिप्रेजेंट किया। अब जो दूर हुआ है वापस पास आएगा, फिर यहाँ एक कंप्रेशन बनेगा, फिर ये दूर जाएगा, फिर रेयरफैक्शन बनेगा, फिर पास आएगा, फिर कंप्रेशन बनेगा, फिर दूर जाएगा, रेयरफैक्शन बनेगा, और इस तरह ऑल्टरनेट फॉर्म में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन बनते रहेंगे। ये स्प्रिंग ऐसे वाइब्रेट करती रहेगी और आपको एक थोड़े से इंटरवल के बाद में स्प्रिंग के अंदर ऐसा पैटर्न दिखाई देगा, एक कंप्रेशन दिख रहा है, फिर एक रेयरफैक्शन, फिर एक कंप्रेशन, फिर रेयरफैक्शन, और अगले ही सेकंड ये बदल जाएगा, जो कंप्रेशन है वो रेयरफैक्शन बन जाएगा, यहाँ कंप्रेशन आ जाएगा, क्योंकि हर स्प्रिंग का पार्टिकल ऐसे मूव करता रहेगा। तो ये मैंने स्प्रिंग से समझाया आपको, ऐसा ही आप एयर में समझ सकते हैं। देखिए एयर के पार्टिकल इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, लेकिन अगर आपने किसी जगह से एयर को पुश किया है तो कहीं के पार्टिकल पास पास आ जाएंगे, अब पास पास आ जाएंगे तो उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स लगते हैं, जैसे कि यहाँ होंगे, और यही तरह के फोर्स उन्हें वापस दूर भेजने की कोशिश करते हैं। तो ये जब पास पास आ जाते हैं तो वहाँ बन जाता है कंप्रेशन रीजन, यानी कि मॉलिक्यूल पास पास आ गए, अब ये वापस फैलेंगे अपनी इलास्टिसिटी की वजह से, तो वापस ये क्या है, दूर दूर हो जाएंगे, उस टर्म को बोलेंगे अपन रेयरफैक्शन। और थोड़ी देर बाद आपको ऐसा एक पैटर्न दिखाई देगा, पहले कंप्रेशन बना, फिर ये फैलेगा तो वहाँ रेयरफैक्शन बनेगा, फिर कंप्रेशन बनेगा, फिर रेयरफैक्शन बनेगा, और ये पार्टिकल ऐसे ऐसे मूव करते रहेंगे और ये कंप्रेशन रेयरफैक्शन आगे की तरफ प्रोपोगेट होते रहेंगे। तो दो टर्म्स आपने यहाँ पढ़ी, एक तो कंप्रेशन थी, एक रेयरफैक्शन थी। कंप्रेशन का मतलब होता है जहां पार्टिकल क्लोज हो, रेयरफैक्शन का मतलब होता है जहां पार्टिकल सेपरेटेड आउट हो, स्प्रेड आउट मतलब दूर दूर फैले हो। इस वाले कंप्रेशन के अंदर डेंसिटी ऑफ एयर या मीडियम जो है वो कम हो जाती, बढ़ जाती है, और जबकि रेयरफैक्शन के अंदर डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। इसी तरह प्रेशर की बात करें, हवा में अगर बात करें तो प्रेशर कंप्रेशन वाले एरिया में, क्योंकि मॉलिक्यूल्स या एटम्स पास पास आ गए, यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा, और रेयरफैक्शन में प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट टर्म समझाई है कि हाउ द साउंड वेव प्रोपोगेट इन एयर। तो आपका आंसर होना चाहिए इन टर्म ऑफ कंप्रेशन इन रेयरफैक्शन द साउंड ट्रेवल्स, ठीक है। और मीडियम पे डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली मैंने बताया आपको, जितने मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे, ऐसा पैटर्न जितना पास पास होगा उतनी कंफर्टेबिलिटी रहेगी साउंड को मूव करने के लिए। तो आई होप चैप्टर आपको समझ में आएगा, आप एक बार रीड करें और जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किए वो कंसिडर करें।